Dear students, in today's chapter, I am going to start synthesis. Synthesis means वाक्य मिश्रण। यानी इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में हम इसका छोटा सा डेफिनेशन जान लें। Synthesis means to combine two or more simple sentences and format or frame one simple sentence or one complex sentence or one compound sentence is called synthesis। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी एक साधारण वाक्य, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित या जटिल वाक्य और एक कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य बनाना हम सीखेंगे। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं। जैसे हम पहले सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे सबसे पहले। फिर हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक मिश्रित या जटिल वाक्य बनाना सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी शैल लर्न दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है। ये तीन चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर किस प्रकार से सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, ये हम सीखेंगे। नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए देयर आर 8 रूल्स अंडर इट। इन 8 रूल को बहुत सावधानी से जानेंगे। नंबर 1 इज यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 2 इज यूज ऑफ इन। ओके, दीज आर 8 रूल्स which we have to use in it. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज ऑफ पार्टिसिपल। यानी हम जोड़ सीखेंगे कि किस प्रकार से पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आफ्टर दैट वी शैल यूज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मेड फ्रॉम टू प्लस वी फर्स्ट। इसके द्वारा हम कैसे जोड़ेंगे। आफ्टर दैट वी शैल स्टडी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी जीरंड के द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। फिर हम सीखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जिसे स्वतंत्र कर्ता कहा जाता है। फ्रेज इन अपोजिशन जिसका मतलब साइड बाय साइड होता है। उसके बाद हम जानेंगे एडजेक्टिव के द्वारा कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। फिर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज और लास्ट में हम कंजंक्शन एंड के द्वारा सीखेंगे। इस प्रकार से टोटली 8 रूल होते हैं जिसके द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे। अब नाउ वी शैल स्टार्ट फर्स्ट यूज ऑफ पार्टिसिपल। ओके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल इफ यू ट्राई टू ब्लेंड मिक्स two or more simple sentences into one simple sentence you have 3 assumptions। यानी पार्टिसिपल के द्वारा अगर हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहें तो उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं यानी शर्तें जिसको एजम्पशंस कहा जाता है। फर्स्ट शर्त यह है, पहला कंडीशन यह है कि सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल सेंटेंसेज शुड बी सेम। पहली शर्त यह है कि जो भी वाक्य पढ़ाए जाते हैं, जो भी वाक्य दिए जाते हैं, उन सभी का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है। नंबर 2, देयर शुड बी ए कॉजल रिलेशन। कॉजल रिलेशन मीन्स कारण परिणाम संबंध
यानी जो भी वाक्य दिए जाएंगे 2 और 3 जो भी वाक्य दिए जाएंगे उन सभी वाक्यों में एक प्रकार का कारण और परिणाम संबंध जरूर होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस कारण बताएगा तो दूसरा रिजल्ट बताएगा। नंबर 3, जो सेंटेंस रीजन बताएगा यानी जो कारण बताता है दैट विल बी चेंज्ड इनटू पार्टिसिपल, और जो रिजल्ट बताएगा यानी परिणाम बताएगा उसे कामा के बाद लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए इसको पार्टिसिपल के द्वारा कैसे काम करेगा, यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे कई सिंपल सेंटेंसेस को कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो इसके लिए 3 रूल हैं। पहला यह कि सभी वाक्यों का, चाहे वो 2 हो 3 हो 5 हो, सभी वाक्यों का कर्ता सेम होने चाहिए। दूसरा, कॉजल रिलेशन यानी कारण परिणाम संबंध उन वाक्यों के बीच होने चाहिए। और जो वाक्य रीजन बताएगा, सिर्फ इस पर ध्यान देना कि जो भी कारण बताएगा उसको ही आप पार्टिसिपल में बदलेंगे, रिजल्ट को कॉमा के बाद लिख देंगे, ये होने चाहिए। नाउ वी शैल स्टडी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। अब हम ये जानेंगे कि पार्टिसिपल होते कितने हैं और उनके द्वारा कितने तरह से जोड़े जाते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 1 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल and that is made from V first plus ing. Number 2 is past participle जिसको आप V third के नाम से भी जानते हैं और ये V third ही है। एंड नंबर 3 इज परफेक्ट पार्टिसिपल and it is made from having प्लस वी थर्ड। ये 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं और इन्हीं तीनों पार्टिसिपल के द्वारा हम जोड़ना सीखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ वी शैल स्टार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। हिंदी वाक्यों में इसका अर्थ कर, करके या ते हुए होता है, यानी जाते हुए, आते हुए या जाकर आकर शब्द होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली बात, इसमें 2 कार्य एक साथ होते हैं, अर्थात एक उसमें से कारण होगा और दूसरा परिणाम होगा। दूसरी शर्त यह है कि दोनों प्रकार के वाक्यों के बीच कारण परिणाम कॉजल रिलेशन कहेंगे वो जरूर होना चाहिए। जो वाक्य रीजन बताएगा यानी जो कारण बताएगा बस उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी में बदल देंगे। तो इस तरह से इसमें भी वही रूल होंगे जो पार्टिसिपल के हैं। शर्त यह है कि इसमें 2 कार्य एक साथ हों, दोनों कार्यों में तत्परता दिखाई दे, दोनों कार्यों के बीच एक तरह का कॉजल रिलेशन यानी कारण परिणाम संबंध जरूर हो, और जो कारण बताएगा उसको हम बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जो रिजल्ट बताएगा उसको कॉमा के बाद लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट, यानी वह मार्केट गया, और ही बॉट ए टॉय, यानी दोनों कार्य में के बीच एक प्रकार का रिलेशन भी दिख रहा है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये आपका सेपरेट होगा। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, जिसे हम लिखेंगे, और जो आपका आंसर होगा वो होगा कंबाइंड। ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट ए टॉय, ये दोनों कार्यों के बीच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही साथ हुए, यानी वो मार्केट गया और उसने एक खिलौना खरीदा। अब इसमें कारण क्या है कि हम कारण मान लेंगे कि वह मार्केट जाना उसका एक कारण है, जिसका रिजल्ट क्या निकला, उसने एक टॉय को खरीदा। तो जो कारण बता रहा है उसको हम बस आईएनजी में बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे गोइंग टू द मार्केट, कॉमा यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप की जगह पर, और ही बॉट
ए टॉय, इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, सेम ही है। एक उसमें से रीजन बता रहा है यानी मार्केट जाना कारण, और रिजल्ट उसका क्या निकला, उसने टॉय खरीदा। तो जो कारण बताएगा बस उसको आप पार्टिसिपल में बदलिएगा, बाकी को नहीं बदलेंगे। अब दूसरी शर्त यह आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेन वर्ब नहीं आता है बल्कि वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर, इनका यूज मेन वर्ब की तरह होता है। किसकी तरह होता है, मेन वर्ब की तरह कर दिया जाता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज पुअर, वह गरीब है। सी कैन नॉट बाई ए कार। अब यहाँ गरीब होना उसका एक कारण है, यानी ये सेपरेट हो गया और इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे। वह गरीब है यानी वह उसका कारण है कि वो गरीब है, और उसका रिजल्ट क्या है कि वह एक कार नहीं खरीद सकती। तो हम यहाँ पर इज को ही आईएनजी में बदलेंगे और इसको ऐसे लिखा जाएगा, बीइंग पुअर, कॉमा, सी कांट बाई ए कार, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, नाउ नंबर 3 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही संबंधित अभी हम समझेंगे। सी कर लेते हैं इसको, यानी ए बी सी। पहले हम समझे मेन वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब टू बी। अब तीसरा, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो। किससे हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध अगर सब्जेक्ट से न होकर ऑब्जेक्ट से हो तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज स्मोकिंग, और वो क्या कर रहा था, धूम्रपान कर रहा था। तो इसमें ऑलरेडी आईएनजी आया हुआ है, तो स्मोकिंग का संबंध अगर हम देखें तो वह रमेश से है, न कि आई से है। आई ने रमेश को देखा और रमेश स्मोकिंग कर रहा था, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, आयशा रमेश स्मोकिंग, यानी मैंने रमेश को क्या करते हुए देखा, धूम्रपान करते हुए देखा। दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। आफ्टर दैट आई विल टीच यू पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि पास्ट पार्टिसिपल यानी ये जो एडजेक्टिव की तरह आता है उसको उस नाउन के पहले लिख देना है जिसे वो क्वालिफाई करते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताता है। बस इसका यही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए सोल्जर, मैंने एक सोल्जर को देखा। द सोल्जर वाज वुंडेड, मैंने एक सोल्जर को देखा और सोल्जर घायल था, यानी वुंडेड शब्द उंड का थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम बस सोल्जर के पहले लिखेंगे क्योंकि वो उसके लिए आया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, आई सॉ ए वुंडेड सोल्जर। बस इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा और ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। नाउ वी शैल स्टार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ स्टार्ट। Now we see perfect participle that is made from having plus be third। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो having plus be third से होता है। इसके लिए कुछ शर्त है, इसमें दो कार्य एक साथ नहीं होते हैं बल्कि एक कार्य समाप्त होता है
एक कार्य पूरी तरह से जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। यानी एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य जहाँ शुरू होता हो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम हैविंग प्लस वी थर्ड में लिख देते हैं और दूसरे वाले को कॉमा के बाद लिखा जाता है। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य एक साथ होते हैं, इसमें एक कार्य पूरी तरह जब खत्म हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे ही washed his clothes, he went to school। यानी वो अपना कपड़ा धोया और वो भी स्कूल चला गया। अब इसमें एक आप देख सकते हैं कि एक कपड़ा धोने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है तब वो स्कूल गया है। अगर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए जो कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे हैविंग वॉश्ड हिज क्लॉथ्स कॉमा ही वेंट टू स्कूल, ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप भूल से इसको वॉशिंग हिज क्लॉथ्स लिख दिए तब इसका अर्थ होगा कि वह कपड़ा धोते धोते मार्केट वो अब विद्यालय गया, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। लास्ट इसके बारे में आते हैं कि अगर परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में, यानी ये सेंटेंस पैसिव एक्टिव वॉइस है, ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, वो अपना कपड़ा धोया, अगर वही कपड़ा किसी और के द्वारा धोया जाता तो पैसिव वॉइस होता। अगर ये वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो एक चेंज करना होगा बच्चों, हैविंग के साथ तब आपको बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? बीन। जैसे देखिए ही वाज पनिश्ड, यानी वह दंडित हुआ, तो वह दंडित हुआ का मतलब उसने दंडित नहीं किया, वो किसी के द्वारा दंडित हुआ। ही फेल्ट सॉरी, और वह दुखी महसूस किया, वो खेद प्रकट किया। वो दंडित हुआ यानी किसी के द्वारा दंडित हुआ, तो हम दंडित होने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया तब वो दुखी हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग बीन पनिश्ड comma he felt sorry। That's all about participle, and the basis of it you can do your homework and you can understand it very well। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आप होमवर्क करेंगे तब। ओके, थैंक यू।